तो हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं सोनू और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं आईआईटी मतलब जेईई एडवांस का रैंक वर्सेस कॉलेज कि अगर आपका इतना रैंक आया है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया है मार्क्स वर्सेस रैंक, तो उससे आपने अपना रैंक प्रेडिक्ट कर लिया होगा। बहुत लोगों ने मुझसे रैंक पूछा भी है और उन्हें अब कन्फ्यूजन था कि उन्हें इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आज मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपका मतलब इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। मैं पिछले जो वर्ष के रैंक वर्सेज कॉलेज रहे हैं उसको एनालाइज करूंगा पूरे अच्छी तरीके से। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपका पूरा कंफ्यूजन कि कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कैटेगरी रैंक क्या है, गर्ल्स है, एससी है, एसटी है, उस पर सारा आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे मुझे सपोर्ट मिलता है। और उसके बाद आपको और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग सीधे चलते हैं वीडियो में। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जेईई एडवांस कट ऑफ और आईआईटी ओपनिंग, यहाँ से चलिए हम लोग नीचे आते हैं। अब जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जेईई एडवांस कट ऑफ फॉर आईआईटी है। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो देख लीजिए, आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस कट ऑफ फॉर आईआईटी बीएचयू किसी भी कॉलेज की बात कर लेते हैं और भी कॉलेज की बात कर लेंगे हम लोग। जैसे चल लीजिए, यहाँ से अभी आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास बहुत सारा कॉलेज है। आईआईटी बीएचयू है, आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी बॉम्बे है। तो हम एक बाय एक करके कुछ जो कॉलेज है उनका जो ट्रेंड है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईआईटी बॉम्बे का, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग है। तो आईआईटी बॉम्बे का हम लोग देख लेते हैं कि हमको कौन सा मतलब कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 2020 का कट ऑफ। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे का आपके सामने खुल चुका है। मैं इसको थोड़ा सा और इधर साइड में कर लेता हूँ जिससे दिखे। तो अगर आप आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपका जो रैंक होना चाहिए वो 1375 रैंक होना चाहिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं। आपका 2911 रैंक होना चाहिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और फीमेल हैं। और जेंडर न्यूट्रल के लिए 1375 है। ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस रैंक 595 होना चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो आपका जो रैंक होना चाहिए वो 1594 रैंक होना चाहिए। अगर आप जनरल हैं तो जनरल में जो आपका रैंक बनेगा वो 2070 से 5240। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो भी है, जैसे ओबीसी का एक कैटेगरी रैंक है, आपका कैटेगरी रैंक कितना होगा। तो अगर आपका रैंक है तो आप उसको उस हिसाब से अपना कैटेगरी रैंक भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका एससी रैंक जो होना 591 होना चाहिए और फॉर फीमेल के लिए 1141। उस तरीके से केमिकल की बात करें तो ओबीसी में 1238 से 3305 तक 523। जनरल में मतलब 6000 रैंक तक आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, देख लीजिए पूरा अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग जो है आपको 8000 रैंक तक, 8000 रैंक अगर आपका है जी एडवांस पे तो आपको सिविल इंजीनियरिंग मिलने का चांस पूरा पूरा है। ओबीसी का देख लीजिए, ओबीसी रैंक अगर आपका 3589 है तब भी आपको जो है सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जनरल रैंक देखिए, हाँ इसमें इसका सबसे टफ होता है। जैसे जनरल रैंक देखिए 66 से लेकर 248 तक इसका जनरल रैंक जो है वो गया है। उसके बाद एसटी रैंक देख लीजिए 13 से 27। अगर आपका एसटी रैंक है तो आपको एक कॉलेज आराम से मिल सकता है। एससी रैंक है। ओबीसी रैंक देखिए 44 से 338 तक। तो सारा पूरा डिटेल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 240 1005, इंजीनियरिंग फिजिक्स जनरल का 1100 मतलब 4000 रैंक तक आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा 4000 रैंक तक। अगर आपका मेटलर्जिकल है वो 9000 रैंक तक मिल जाएगा। इन्वायरमेंटल साइंस है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये दिखा दिया है। आप नीचे भी इसका जितना भी है सब देख सकते हैं। मैं आपको ये वाला जो पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ अटैच कर दूंगा अपने लिंक पे, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं सिंपली। अब मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, दूसरे कॉलेज का दिखाता हूँ। जैसे मैं आईआईटी दिल्ली का दिखा देता हूँ कि आईआईटी दिल्ली का जो कट ऑफ है वो कितना है। उससे आप अंदाज लगा के फिर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो एक मिनट जरा लोड हो रहा है। हाँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आईआईटी दिल्ली का। तो आईआईटी दिल्ली एक मिनट, वो तो फी स्ट्रक्चर है आईआईटी दिल्ली। गेट प्लेसमेंट रिपोर्ट आईआईटी दिल्ली रिव्यू। भी शायद पूरी अच्छी तरीके से खुला नहीं है एडवांस कट ऑफ लिंक्स। ठीक है,
अच्छा देखिए, दिल्ली के बाद हम लोग गुवाहाटी, जो पुराने आईटी है ना, उसके देख लेते हैं क्या क्या रैंक रहा है, जिससे आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जैसे देख लीजिए, मैं आईआईटी गुवाहाटी की बात करता हूँ, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है आपको जनरल में 13,982, मतलब 14,000 रैंक तक मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आपको जनरल बता रहा हूँ, जनरल आपको 12,000 रैंक है अगर तो मिल जाएगा। ओबीसी रैंक अगर आपका 6,130 है तब भी आपको आईआईटी गुवाहाटी का केमिकल इंजीनियरिंग मिलेगा। भाई इससे अच्छा क्या चाहिए। केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लीजिए, जनरल रैंक आपका होना चाहिए 14,000 रैंक तक, सिविल आपको मिल जाएगा 14,000 रैंक तक, कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगा जनरल में आपको 1515 रैंक, और अगर आप ओबीसी में है तो 1387 आपका कैटेगरी रैंक होना चाहिए, तब आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ब्रांच को प्रीफर करना चाहते हैं, तो इसमें आप आईटी गुवाहाटी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो देखिए 1387 ओबीसी रैंक तक आपको आईटी गुवाहाटी का कंप्यूटर साइंस मिलने का चांस है। उसके बाद ईसीई की बात कर लेते हैं, तो जनरल रैंक आपका 4000 तक मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसका जो ओबीसी रैंक है 3000 रैंक तक आपको ईसीई मिल जाएगा। इससे क्या अच्छा चाहिए आपको। उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करते हैं तो जनरल रैंक 13,000 तक मिल जाएगा। अच्छा, एक बार और बता दूं, मैं जो भी जनरल रैंक बता रहा हूँ ये फीमेल का है, फीमेल जो है उनको मिलेगा, और जो मेल हैं मेल के लिए थोड़ा सा कम होता है। जैसे देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो 1515 रैंक जो है वो है फीमेल का, और मेल का 588, 600 रैंक तक है। फिर वही ओबीसी में जो है 302 रैंक तक आपको मिल जाएगा। वही फिर जैसे जैसे केमिकल की बात कर लेते हैं तो केमिकल में जो फीमेल है उसको देखिए 12,000 रैंक तक मिल जाएगा, और 6,000 रैंक तक जो है मतलब न्यूट्रल को मिल जाएगा। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में है, तो ये सारा देख लेते हैं। मेल के लिए थोड़ा कम रहता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में देखिए 4300 रैंक है, उनका 9,000 रैंक तक, मतलब 8,500 रैंक तक है। तो वहाँ से सारा देख सकते हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स का हो गया, मैथमेटिक्स का देख लीजिए, ओबीसी रैंक 474, और फीमेल के लिए तो मतलब फीमेल के लिए थोड़ा अच्छा है इस बार। थोड़ा शायद फीमेल के लिए सीट उसने कम किया है, बट फिर भी फीमेल का रैंक बहुत अच्छा है। अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं ब्रांच को तो आप इसमें जा सकती हैं। और देख लीजिए, मैकेनिकल में ओबीसी 1890 रैंक तक, जनरल में 4,143 रैंक तक आपको मैकेनिकल मिल जाएगा आईटी गुवाहाटी का, तो ये भी अच्छा बात है। अब मैं फिर से दूसरे कॉलेज का देख लेता हूँ। आईटी गुवाहाटी हो गया है, अब उसके बाद देख लेता हूँ कानपुर का। तो यहाँ से कानपुर का आप लोग देख सकते हैं, तो कानपुर का देख लेते हैं। तो देख लीजिए, कानपुर का एरोस्पेस इंजीनियरिंग आ गया, तो ओपन देख लीजिए, क्लोजिंग रैंक यहाँ पे दिखा रहा है, फीमेल का क्लोजिंग रैंक देखिए 4,000 रैंक तक आपको एरोस्पेस मिल जाएगा ओपन के लिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी एनसीएल हैं तो आपको 2,000 रैंक तक मिल जाएगा, 5,000 रैंक तक आपको मिल जाएगा फीमेल के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अगर बात कर लेते हैं केमिकल की, तो केमिकल 4,000 रैंक तक ओपन के लिए, मतलब जनरल रैंक आपको इतना होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल के लिए 1826 रैंक पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर का मिल जाएगा, तो ये बहुत बढ़िया बात है। सिविल की बात करते हैं तो 5,273 रैंक ओपन के लिए, और गर्ल्स के लिए 10,000 रैंक है, उसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग आईटी कानपुर का मिल जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो आपको 239 रैंक चाहिए, और 809 रैंक। ओबीसी की बात करते हैं तो 152 रैंक जो है ओबीसी में अगर आपका होगा तब आपको आईटी कानपुर का सीएससी मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल की, तो ओपन में 2542 चाहिए, और ओबीसी एनसीएल 1225 रैंक, और फीमेल के लिए 4,000 रैंक पे मिल जाएगा। तो इससे भी बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग, तो डिस्टर्बेंस के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो आप देख लीजिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग की। तो केमिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें हमको जो है वो देख लीजिए, आपको वही बताया था 1550 रैंक ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 4,000 रैंक 3500 रैंक तक मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए देख लीजिए 7,000 रैंक आपका केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर का मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग मैंने सब चीज़ आपको दिखा दिया है। अब इसके बाद चलते हैं किसी और दूसरे आईआईटी के, मैं कुछ मेन जैसे आईआईटी मद्रास होता है, मैं आईआईटी मद्रास का आपको दिखा देता हूँ। तो जो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास का हम लोग 2021 का 2020 का देख लेते हैं। कट ऑफ फॉर आईआईटी मद्रास देख लीजिए, आईआईटी मद्रास का खुल गया है। तो आईआईटी मद्रास का अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो जैसे ईडब्ल्यू जनरल के लिए देख लीजिए 4,000 रैंक तक आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास का मिल जाएगा। साढ़े मतलब 7,7500 रैंक तक आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर आप फीमेल है तो मिल जाएगा। उसके बाद ओबीसी रैंक 1690 फॉर द मेल, और ऐसे, और फिर जनरल रैंक एससी रैंक देख लीजिए 268 है, एसटी रैंक 625 है। तो मतलब बहुत ज़्यादा चांस है आपको कि आप आईआईटी मद्रास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग ले सकते हैं, इसलिए आप ब्रांच को अच्छे से सेलेक्ट करें अगर आपको कॉलेज नहीं मिस करना है तो। और अगर आपको ब्रांच मतलब अच्छा लेना है तो फिर उस केस में आप पूरा कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप केमिकल की बात करें तो देखिए 4,000 रैंक तक आपको केमिकल मिल जाएगा, गर्ल्स में आपको 85,000 तक मिल जाएगा, 8,500 तक मिल जाएगा, सॉरी।
फिर उसके बाद जो ओबीसी रैंक होना चाहिए 1900 के करीब में है, ओपन के लिए और गर्ल्स के लिए 3638 रैंक है। उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस, हाँ तो कंप्यूटर साइंस में थोड़ा रैंक कम जाता है। आईआईटी मद्रास है 158 रैंक जनरल है और 576 रैंक गर्ल्स के लिए बंद हो जाता है। ओबीसी के लिए 592 रैंक आपका होना चाहिए अगर आप न्यूट्रल हैं, और जो 402 है वो गर्ल्स के लिए है, फीमेल के लिए है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में देख लीजिए, आपका ओबीसी में 1867 रैंक होना चाहिए और जो फीमेल है उनको 4036 रैंक। अगर आप एससी हो हैं तो एससी में 1443 एससी रैंक और 2244, तो मतलब कि चांस है मिलने के, आप अच्छे तरीके से इसको आप मैच कर सकते हैं। तो मैकेनिकल में भी देख लीजिए, मैकेनिकल का भी सेम वही हाल है, 2500 6000 5500 तक का रैंक है। तो आप सारा देख सकते हैं, पूरा रैंक प्रेडिक्टर है पड़ा हुआ है। कुछ भी दिक्कत हो आप मेरे को सीधे मैसेज कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जो जवाब है वो विदिन कुछ ही टाइम में दूंगा। आप अपना रैंक मुझे बताइए, मैं आपको आपका कॉलेज बताऊंगा वहाँ। बट इसके लिए सबसे पहले आप अपना रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरे पीछे वीडियो देखिए, मैंने आपको बताया है कि अगर आप इतने मार्क्स हैं तो आपका रैंक कितना हो सकता है। उसके बाद मुझे अपना रैंक दीजिए, मैं आपका जो कॉलेज है वो आपको बता सकता हूँ कि आपको इस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिलेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।